इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि गुरु तीन प्रकार के होते हैं, गुरु, सदगुरु, जगत गुरु। हमारे साहब श्री हम लोग को बताए और साहब श्री के लिखे हुए पुस्तक आओ चले शिव की ओर से हम लोगों ने जाना, और आज उसी पुस्तक के माध्यम से हम सभी जानेंगे कि शिष्य कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए देर क्यों करते हैं, चलते हैं साहब श्री से सुनते हैं। प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं गजेंद्र प्रसाद मधुबनी से आपका भाई, और आज फिर आपसे मिलते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आज जैसा कि आपने सुना है कि पहले हमने जाना तीन प्रकार के गुरु होते हैं, और आज हम जानेंगे कितने प्रकार के शिष्य होते हैं, शिष्य की श्रेणी कौन कौन है। तो आइए चलते हैं और आओ चले शिव की ओर से हम सभी बात करेंगे। जो साहब श्री का लिखा हुआ पुस्तक है आपके पास होगा ही, आप उस पुस्तक को निकाल लीजिए और साथ ही हम सभी पढ़ते हैं, समझते हैं और समझेंगे तब तो लोगों को समझाएंगे। गुरु शब्द की परिधि में सभी प्रकार के गुरु आते हैं, यथा सदगुरु, जगत गुरु। जिस प्रकार शिक्षक शब्द की परिधि में प्राथमिक, माध्यमिक एवं महाविद्यालय के शिक्षक भी आते हैं, स्पष्ट गुरु पद के साथ सदगुरु एवं जगत गुरु पद की व्याख्या होगी तो शिष्यों की कोटि निर्धारित होगी। शिष्य में भी तीन श्रेणियां मानी जाती है, यथा साधन सिद्ध, प्रथम साधन सिद्ध, द्वितीय कृपा सिद्ध और तृतीय नित्य सिद्ध। यानी तीन प्रकार के शिष्य हुए, साधन सिद्ध, कृपा सिद्ध और नित्य सिद्ध। साधन सिद्ध शिष्यों को गुरु साधना क्रिया आदि से सिद्ध बनाते हैं, निकट बैठाकर शब्द से, स्पर्श से और वाणी से ज्ञान देते हैं। सामान्यतः जिन शिष्यों में कर्म करने की उत्सुकता होती है उन्हें साधन सिद्ध गुरु मिलते हैं। शिष्य साधना पथ में श्रांत और क्लांत हो जाता है तो उसे कृपा सिद्ध गुरुजनों का सानिध्य मिलता है। ऐसी स्थिति में गुरु मात्र अपनी कृपा अथवा दया से शिष्य को सिद्ध बनाते हैं। नित्य सिद्ध की श्रेणी में वे शिष्य आते हैं जो पूर्व सिद्ध हैं, उन्हें साधना की आवश्यकता नहीं पड़ती। नित्य सिद्ध में जो आते हैं उन्हें साधना की आवश्यकता नहीं पड़ती, मात्र गुरु दया से उनका मन शिव के आवेश में आवेशित हो जाता है। ऐसा लगता है कि बाघ के बच्चे को उसकी माँ मांस खाना सिखला रही है, किंतु उसमें मांस खाने व शिकार करने का पूर्व गुण प्रकृति प्रदत्त है। बाघ के बच्चे को मांस खाना सिखला रही है, लेकिन बच्चे को मांस खाने का गुण उसके प्रकृति में ही मिला हुआ है। सियार के बच्चे को अगर बाघ की माँ वैसा ही प्रशिक्षण दे तब भी वह बाघ के जैसा शिकारी नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। नित्य सिद्ध मात्र शिव गुरु की दया से शिव के मानिंद हो जाते हैं। जो नित्य सिद्ध होते हैं मात्र शिव गुरु की दया से शिव के मानिंद हो जाते हैं। ज्ञातव्य है कि गुरु शब्द का एक अर्थ होता है भारी, यानी ओजनी, जो वजनदार हो, भारी हो। कोई भी संबंध व्यक्ति का मन बनाता है, गुरु शिष्य संबंध भी एक रिश्ता है। शिष्य के मन में उसकी गुरु सत्ता अन्य विचारों एवं भावों की अपेक्षा भारी है या नहीं। भारी यदि है तो गुरु से शिष्य के संबंध प्रगाढ़ होंगे ही, किंतु अगर जागतिक आकांक्षाएं और स्नाएं मन में गुरु से अधिक ओजनी है तो गुरु शिष्य संबंध अत्यंत हल्का होगा और शिष्य पर गुरु की दया लगभग निष्प्रभावी होगी। बिल्कुल सही बात है, इस लाइन को हम लोग को समझना पड़ेगा। जब तक गुरु मन में भारी नहीं होंगे तब तक परिणाम नहीं मिलेगा। जगत भारी रहेगा तो जगत की ओर हम लोग उलझे रहेंगे। इसलिए हम सभी अपने गुरु शिव से दया मांगकर अपने गुरु को अपने मन में भारी करें। आइए इस लाइन को फिर से पढ़ते हैं। भारी यदि है तो गुरु के शिष्य के संबंध प्रगाढ़ होंगे ही, किंतु अगर जागतिक आकांक्षाएं और स्नाएं मन में गुरु से अधिक ओजनी है तो गुरु शिष्य संबंध अत्यंत हल्का होगा और शिष्य पर गुरु की दया लगभग निष्प्रभावी होगी।
पुस्तकों में यह व्याख्या नहीं मिलती है, किंतु गुरु शिष्य संबंध का तापमान एक शिष्य के द्वारा स्वयं मापा जा सकता है। गुरु शिष्य का तापमान यानी हम कितने डिग्री के शिष्य हुए, हम शिष्य हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इसके लिए साहब श्री बताए हैं कि हम स्वयं इस तापमान को माप सकते हैं कि हम कितने अच्छे शिष्य हुए या नहीं हुए। इसके लिए क्या करना होगा, आइए साहब श्री से ही जानते हैं। अपने गुरु शिव के प्रति शिष्य भाव का तापमान एक गणितीय समीकरण से स्वतः मापा जा सकता है। जीवन अवधि के एक पक्ष यानी 15 दिनों में से एक दिवारात्रि के समय में लौकिक एवं पारलौकिक सभी चिंतनों में से मिला जुलाकर गुरु के चिंतन में शिष्य का मन कितने समय लगा रहा। जिस प्रकार अनेक व्यस्तताओं के बीच किसी प्रिय पात्र द्वारा दिए गए कार्य की स्मृति सतत अनावश्यक बनी रहती है, उसी की भांति गुरु अथवा उनके द्वारा निर्दिष्ट कार्य का स्मरण शिष्य भाव की परिभाषा है। गुरु भाव की परिधि में एक व्यक्ति का मन 24 घंटे के दिन रात के अंतराल में कितने समय तक रहता है, इसे मिनट और घंटे में परिणत किया जा सकता है। स्वाभाविक है कि अपनी प्रिय वस्तुओं अथवा पात्र के विषय में व्यक्ति स्वतः अपेक्षाकृत अधिक सोचता है। कहा जाता है कि ध्यान किया नहीं जाता अपितु हो जाता है। बिल्कुल, ध्यान किया नहीं जाता अपितु हो जाता है, बस मन में वो भारी होना चाहिए। मन में भारी हमारा परिवार है, हमारे बच्चे हैं, तो उसके लिए हम ध्यान नहीं करते, ध्यान में आ ही जाते हैं। आइए देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। पत्नी और बच्चों के बारे में कोई पद्मासन या सिद्धासन लगाकर या एक निर्धारित समय अथवा स्थान में सोचने की क्रिया नहीं करता। वे लोग व्यक्ति के ध्यान में रहते ही हैं। गुरु के प्रति शिष्य की प्रियता बरबस अपनी ओर आकर्षित करती रहती है और शिष्य गुरु के ध्यान में जागतिक भंवरजाल के मध्य भी शिव की याद में रहता है। सचमुच ध्यान की यही परिभाषा है तथा शिष्यता के ताप का मापक यंत्र भी। शिष्य मन का शिव गुरु के आकर्षण में स्वतः गमन उनकी महती दया से ही संभव है। किनकी? अपने गुरु शिव की। तो इस तरह हम सभी ने जाना कि कैसे जानेंगे कि हम शिव शिष्य हो रहे हैं, शिष्य कितने प्रकार के होते हैं। हमें अपने गुरु शिव को भारी करना है, जगत को हल्का करना है, तब शिव की ओर हम चलेंगे, तब हम साहब श्री की बात में खरे उतरेंगे कि आओ चले शिव की ओर। तो सब शिव की ओर गमन करना है, इसके लिए इन सभी बातों पे हमें ध्यान देना ही होगा। आप सभी को मेरा प्रणाम। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं और फिर से आप सभी को मेरा प्रणाम।